हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है अश्वत्थामा से मिलने की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमारी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के छोटे से परिवार से। उस परिवार में मम्मी पापा और भाई बहन, उसमें एक छोटे से बच्चे का जन्म। बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका नाम रखा जाता है लोकेश। लोकेश जो है वो परिवार जो होता है थोड़ा सा धार्मिक परिवार है। वो हमेशा जो है वेद पुराणों पे ज़्यादा विश्वास करता है और उनके घर में इस तरह की किताबें भी हैं, वो लोग पढ़ते भी हैं। वो हर तरीके की महाभारत रामायण वगैरह जो है गीता उनके घर में रोज़ पढ़ी जाती है। तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, काफ़ी उनका जुड़ाव है इससे। तो उनके घर में जब ये लोकेश का जन्म होता है तो ये बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो अब जो वो पढ़ने के लायक होता है उसका एडमिशन कराते हैं। तो वो क्या होता है कि वो पढ़ाई के साथ साथ उसका भी रुझान उसी तरीके से है। वो भी वेद पुराणों को ज़्यादा पढ़ता है, गीता रामायण सब पढ़ता रहता है, महाभारत वगैरह। उसने उसकी माँ जो होती हैं उसको डेली जो है रोज़ का रूटीन उनका होता है कहानियाँ सुनाने का। तो वो गीता रामायण और महाभारत से रिलेटेड ही कहानियाँ सुनाती हैं। तो महाभारत की कहानी जो सुन के उसको, जब रामायण सुनी उसने, उसको बहुत अच्छा लगा कि देखो उसमें भी युद्ध हुआ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन जो उसने महाभारत सुनी की तो घर ही का, भाई रामायण तो कुछ एक अलग रूप था उसका, लेकिन जो महाभारत थी वो तो घर के ही लोगों से युद्ध करना था लोगों को, और उसमें इतने लोगों की मृत्यु हुई तो उसका मन अंदर से द्रवित हो जाता कि देखो ऐसा भी हुआ इस युग में, कैसा कैसा हुआ। तो उसी में एक मतलब एक पार्ट था उसका, अश्वत्थामा का जो किरदार था वो उसको एकदम छू गया मन को। लेकिन वो कहानी में क्योंकि रोज सुनता था, जब कहानी में सुनता था उसके मन में घर कर गया। तो उससे रिलेटेड और भी चीज़ें सब सुनने को मिलती कि उनको जो है श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा जी को श्राप मिला था कि तुमने इतना सब कुछ किया है तो तुम्हें जो है जीवित रहना ही पड़ेगा। किसी कारणवश श्री कृष्ण भगवान जी ने जो श्राप उनको दिया और तुम कलयुग का अंत होते हुए देखोगे। तो कहीं ना कहीं जब ये कलयुग चल रहा है तो अश्वत्थामा जो है मौजूद है और वो भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और वो उनकी पूजा करते हैं। ये ऐसा जो है लोगों के द्वारा कहानियों में सुना जा रहा है। और लोग दावा भी करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी रहते हैं और असीढ़गढ़ के किले में वो वहाँ पे मौजूद हैं और रोज ही वो जो शिवलिंग है वहाँ पे उसकी पूजा करते हैं। सबसे पहले वही पूजा करते हैं और कोई भी वहाँ नहीं जा पाता है। खैर ये कहानी तो खैर वहीं तक थी कि उसने जो लोगों से सुना, अभी वैसा था। धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है तो इसको क्या होता है कि शौक एक होता है कि वो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके वो दर्शन करेगा। वो 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका होता है जब बड़ा हो चुका होता है। ये एक केदारनाथ का और एक जगह का। तो इसका जब अभी दूसरा एक ट्रिप बनता है महाकालेश्वर, तो ये जाता है उज्जैन जब पहुंचता है तो महाकालेश्वर के दर्शन बहुत अच्छे से कर लेता है। उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है कि भोले बाबा के हमको दर्शन मिले, हम बहुत भाग्यशाली किस्मत वाले हैं जो हम यहाँ तक पहुँचे। वो चरण स्पर्श करता है और बाकी जैसे विधि विधान से पूजा होती ऐसे पूजा करता है। पूजा करने के बाद जब वहाँ से थोड़ा सा निकलने को होता है बाहर, जब आता है अपने साधन के लिए, ट्रांसपोर्ट पे, कि हमको जाना है कहाँ के लिए, तो उसके मन में विचार आता है कि मैं जब यहाँ तक आ गया हूँ तो क्यों ना मैं असीढ़गढ़ का किला देख के आऊँ। वो तो यहाँ से थोड़ी दूरी पे है। तो जब लोगों से पूछता है कि भाई बताओ मुझे यहाँ से कहाँ जाने का साधन मिलेगा, तो कई एक टेम्पो वाले होते हैं कि भाई शाम हो गई है, ऐसा करो तुम रात को यहीं रुक जाओ और फिर सवेरे को जाना। वो इधर उधर जाकर के थका हुआ तो होता ही है, वो स्टेशन पे जाके सो जाता है। जब सो जाता है उसको थकान बहुत होती है, तो जब थकान होती है एकदम अचानक से उसको नींद आ जाती है, वो गहरी नींद में सो जाता है। फिर हड़बड़ा के सवेरे को कोई इसको जगाता है, वहीं पे जो ड्यूटी कर रहे होते हैं पुलिस वाले, तो जगाते हैं कि भाई उठो सवेरा हो गया, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो ये हड़बड़ा के एकदम उठता है और बाहर निकल पड़ता है। जब स्टेशन से बाहर आता है तो देखता है बसें वगैरह हैं, तो एक बस पे वो बैठता है। कहता भाई क्या असीढ़गढ़ चलोगे? तो कहले हाँ चलेंगे। तो कहना भाई देखो मेरे को नींद बहुत आ रही है, मैं थका हुआ हूँ, जब वहाँ पे पहुँचने लगना तो मुझे बता देना। तो कंडक्टर के बगल वाली सीट पे बैठ जाता है, वहाँ भी वो ऊँघने लगता है। वो ऐसे ऊँघ रहा होता तो कंडक्टर, ओ भाई थोड़ा कम सो, देखो दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होंगे, सामने ही ड्राइवर भी चला रहा है, दुर्घटना होने का डर रहता। तो इस तरह से वो ऊँघता लेकिन वो कंडक्टर बार बार उसको जगा देता है। फिर उसकी जब वो घंटे भर के बाद, फिर 1 घंटे 2 घंटे चलने के बाद जब पहुँचने वाला होता तब उसकी नींद एकदम से खुल जाती है। वो एकदम अच्छा फील करने का, फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। जब वो कंडक्टर उसको जगाता है कि भाई आओ देखो अभी उतरो, तुम्हारा वो जो निकट आ गया तुम्हारा किला, अब यहाँ से तुमको सिर्फ पैदल ही चलना पड़ेगा। तो वो बताता है कि कितना दूर पैदल चलेंगे? तो कंडक्टर भाई मुझे पूरा तो अंदाजा नहीं है, लेकिन जो लोग जाते हैं वो अभी आपको यहीं पे गाइड मिल जाएगा, आप चले जाओ, आप मिल जाएगा तो आगे चले जाना पूछ करके। तो वहीं पे वो उतर लेता, अपना बैग वैग लेता, चल देता है।
जब चल देता चलते चलते इसको थोड़ा सा शाम होने लगती है, लेकिन अभी थोड़ा सा दिन है, दोपहर से वही शाम ढल रही होती है, सांझ की बेला, तो धीरे धीरे चलता हुआ चला जाता है। जब ये काफ़ी दूरी वो इधर रास्ता इधर था, ये पहाड़ी वो पहाड़ी, ये मोबाइल अपना निकालता है, इधर देखता है कितना बढ़िया सीन है, इधर देखता है कितना बढ़िया सीन, बहुत बढ़िया जंगल है, बहुत अच्छे अच्छे से व्यू आ रहे हैं वहाँ पे, ये नदी है बह रही, ये थोड़ा थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता, किला तो भाई गढ़ ही है, तो वहाँ तो और भी मज़ा आने वाला कि देख रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे वो चित्र की खींचता है फोटो, वो बढ़ता जा रहा है। जैसे ही वो पहुँचता है वहाँ पे गेट पे, वहाँ पे चल रहा होता है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम, क्योंकि पर्यटक लोग जो आते हैं देखने के लिए, किला घूमने के लिए, उनको वहाँ कोई टूट फूट हुई होगी, तो इसलिए वो काम कर रहे होते हैं बाहर, वहाँ पे लगा होता है ताला। अब ये जब देखता है कि ताला लगा हुआ तो बेचारा परेशान, पूछता वहीं पे एक बंदा होता है पास में, पूछता है कि भाई हमको अंदर जाना था, देखना था। कि नहीं देखो आज तो ये हो चुका है बंद, आज वैसे भी बंद है क्योंकि किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, अभी ऐसा करो आप वापस जाओ, अगली बार जब आना तब दर्शन करना। नहीं भाई मुझे किला देखना था, यहाँ पे एक शिव मंदिर है बहुत मशहूर है और मुझे देखना है, तो इतने दूर के नहीं आज तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अब ये बड़ा हैरान परेशान, क्योंकि भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त, मायूस होकर वहीं पे तो कुछ देर बैठ जाता। अन्य लोगों से खुशा मर करता, भाई मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दो, दे दो इनको जो है कुछ मतलब कह दो ताकि खोल दें ताला, मुझे जाना है अंदर। फिर नहीं भाई आज तो ताला नहीं खुलेगा, आज तो तुम वापस जाओ, अगली दफ़ा आना तब यहाँ पे जाना अंदर, तो क्योंकि कोई नहीं जा रहा है और आसपास पहाड़ी थोड़ी छोटी छोटी है, तो वहाँ तो कोई दिखता भी नहीं आसपास, ना कोई गाँव ना शहर कुछ भी नहीं है, तो कोई एक घर तक नहीं बना, दूर दूर तक। गढ़ जो था किला था वो अशीरगढ़ का काफ़ी दूरी पे उबड़ खाबड़ से रास्ते से ऊंचाई पे बना था, वहाँ से नीचे कुछ भी नहीं था उसको। जब कुछ दिखाई नहीं पड़ा तो मन मार के वो वैसी सीढ़ियों से उतरने लगा। वो जब उतर रहा था धीरे धीरे करके उतर के जब आता है तो रास्ते में क्या देखता, बहुत सारे बंदर जो है उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। अब बहुत हैरान परेशान, खुश ऐसे से कर रहा, खुश बंदर को देख करके और नीचे खाई देख करके वो इतना हैरान कि अब हम क्या करें, किधर जाएं, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, यही करके बंदर चिढ़ा रहे हैं उसको और उसको बहुत डर लग रहा। लोकेश इतना परेशान कि अब करे तो क्या करे। तब तक देखता है कि एक आदमी लंबा चौड़ा सा उसके साथ ही चला आ रहा है, नीचे से आ रहा है और देखता है कि भाई तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्योंकि मेरा सामान कुछ अंदर रह गया है तो वही मैंने जो है लाने जा रहा हूँ। तो फिर अंदर जा रहे तो कहते तुम भाई कहाँ जा रहे हो, आज तो ताला बंद था तो तुम किला खोलने जा रहे हो। तो हाँ खोल के सामान कुछ निकालना मेरा रह गया है, क्योंकि काम वो उसमें वो वही काम कर रहा होता है जो मजदूर होता है, तो उसी तरह से उसको लेकर के साथ चल देता है कि जो उसने मिन्नतें करी होती हैं कि भैया मुझे भी ले चलो थोड़ी देर के लिए, मुझे देखने देना, क्योंकि दोबारा तो मैं आ नहीं पाऊंगा, पता नहीं चांस मिले ना मिले। इस बार तो मम्मी पापा ने बड़ी मुश्किल से आने दिया अकेले, फिर तो आएंगे भी नहीं। तो कहा कि चलो अच्छा ठीक है हम तुम्हें थोड़ा समय देंगे, लेकिन जब तक हम वहीं पे वेट करेंगे तुम जल्दी से हो करके अंदर चले आना। अब खैर जैसे तैसे लोकेश बहुत खुश, इतना खुश, भाई तुमने मुझे बहुत मन की मुराद पूरी कर दी है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से करके जब उसने ताला खोला तो इतनी तेजी से वो अंदर गया है खटाक से कि ऐसे करके यूं भागा, इधर देखा उधर देखा कि देखते हैं महाराजा का कैसा कमरा था बढ़िया, कहाँ सोते थे, कहाँ सैनिकों का खाना बनता था, कहाँ पे उनका जो है आरामगाह थी, कहाँ पे उनका दरबार था, कैसे उनकी सभा लगती थी, ये सब वो देखने में मशगूल हो गया। लेकिन जो मेन चीज़ थी मंदिर, वो शिव जी का जो मंदिर था वो तो देखने बोले उसके मन के जैसे विचार है वो कहीं और इधर उधर झांकने लगी, भाई मंदिर कहाँ है। जैसे वो गया वहाँ पे देखा कि वहाँ पे अरे वाह क्या बात है, कितना दुर्लभ मंदिर है। देखा तो हम बढ़िया पूजा वूजा किया, दीपक जल रहा, फूल चढ़े के आए, मंदिर तो बंद था और ये फूल कैसे चढ़े हुए। वहीं पे एक लोटा रखा हुआ था, वो लोटा जो है देखता है कि अरे वाह इसका जल तो ही चढ़ा चुका है कोई, और यहाँ पे लोटा रखा हुआ है। फिर उसके पास में देखता है थोड़ी दूरी पे कुंड बना हुआ, वहाँ पे पानी बहुत बेहतरीन भरा हुआ, फूल लगे हुए हैं। तो वो क्या करता है, लोटा उठाता है, सोचता है कि जा करके हम कुंड से जल भर के ले आए और भोले बाबा को समर्पित कर दें, जल को अर्पित कर दें, और थोड़े फूल भी लाएंगे वो भी हम समर्पित करेंगे। इस तरह से सोच करके वो सीढ़ियाँ उतरते हुए जाता है। मंदिर ये इधर साइड में है और थोड़ी दूरी पे सामने ही कुंड दिख रहा नीचे पे, वो जाता है वहीं पे कुंड में पानी जो है भरने लगता है। वहाँ पे देखता है कि पानी भर रहा होता है, जब देखता है कि कोई वहाँ पे फूल धो रहा है, बहुत लंबा चौड़ा है, बढ़िया सा गमछा बांधे हुए, खूब लंबी लंबी जटाएं हैं, बहुत बेहतरीन एकदम लंबा चौड़ा, इतना देखते दिव्य शक्ति बिल्कुल लग रही है कि पुजारी के वेश में, बहुत ही सुंदर। देख करके कहता है भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कुछ नहीं बोलता, फूल धोता रहता। फिर सोचता है कि अरे मुझसे इससे क्या है, वो अपना जो भी करे, और वो जो है प्रणाम उनको वहीं पे करके
और जल भर करके लेके चल देता है। जब वो लेके चल देता है तो देखता क्या, जैसे आगे वो तो भाई फूल ही धो रहे होते हैं। जैसे वो मंदिर में वापस आता है तो देखता वही जो वहां मिले थे फूल धोते वो वहीं पे बैठे। अरे वो कहने, अरे पंडित जी आपको तो मैंने वहां देखा था, आप यहाँ पहले कैसे, आप तो पूजा कर चुके हो और मैं तो यहाँ पे जल। अरे कहीं भाई पूजा तो कर चुके हैं, पूजा ही करने तो आए हो, दर्शन कर लिया, पूजा कर ली, बस बात खत्म। तो वही कह रहे हाँ ये भी सही है, हमने भी पूजा कर ली, आपने भी पूजा कर ली, लेकिन यहाँ की तो मैं आप कौन है। तो अब वो इतना देर में ये सब भूल गया कि ये कौन करके कुछ नहीं, वो बस कैजुअली ऐसे अच्छे से बात कर रहा। फिर उसने कहा कि अच्छा पुजारी जी आप वो जो है यहाँ पे जब आ ही गए हैं तो भगवान जी के दर्शन भी कर लें। तो शिवलिंग के पास जाके खुद भी बैठता है और मोबाइल निकाल करके ऐसे करके वो सेल्फी लेता है। उन्हीं जो पुजारी थे उनकी फोटो और अपनी फोटो और मंदिर की भी फोटो, शिवलिंग की भी फोटो, खूब अच्छी सी 2-4 फोटो निकालता है। जब फोटो निकालता है, फोटो तो देखी जा सकती है कि भाई क्या देखा, किससे मिले। तो उन्होंने फोटो निकाली लोकेश जी ने और पुजारी जी की भी फोटो निकाली। बाद में ऐसे ही बात करते रहे कि देखो यहाँ पे मेरा नाम है अश्वत्थामा, उन्होंने बताया। लेकिन इसके दिमाग से एकदम सारी बातें एकदम हवा हो गई कि अश्वत्थामा कौन है और कैसे, वो तो बस पुजारी ही समझ रहा था। जितनी देर उसने उससे बात करी तो अश्वत्थामा को एकदम भूल गया, बस वो पुजारी जी ही समझता रहा। और बाद में जब बात करने के बाद जब अश्वत्थामा जी ने बताया कि यहाँ पे आसपास लोगों ने बहुत बवाल बना रखा था कि यहाँ तो पूजा करते हैं सब पहले सब, क्योंकि जब उसने माना नहीं कि पूजा कैसी की, तो भाई मैं तो रोज ही सबसे पहले पूजा करता हूँ। पुजारी जी ने बताया अश्वत्थामा जी ने कि मैं तो रोज ही पूजा करता हूँ। तो लोकेश ने मान लिया कि चलो ठीक है। ताकि आप कैसे पूजा करते हो, बाहर तो दरवाजे में ताला लगा था। फिर नहीं, वो देखो पास में ही तो बुद्ध कुंड के पास ही तो मेरा घर है और मैं तो यहीं रहता हूँ, चाहे बंद हो गेट या ना बंद हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने देखो कि हाँ सच में घर तो बना हुआ, वो देखो छोटा सा किले के अंदर घर तो बना हुआ अलग, बिल्कुल कुंड के पास में कुटिया बनी हुई, वहीं बाबा जी रहते होंगे। इतना उसने कहा। उसके बाद फोटो और ले ली और उसके बाद वो बाहर जब बाहर आया तो वो जो बाहर उसका व्यक्ति वो इंतजार कर रहा था कि भाई तुमने तो इतनी देर लगा दी हैं और वहाँ क्या करने लगे थे। कि मैंने मंदिर में जो पूजा करी, पुजारी जी से आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया, उसके बाद मैं पुजारी जी बहुत अच्छे हैं। पुजारी जी के पुजारी कौन पुजारी, अरे कहीं वही अश्वत्थामा पुजारी, फिर अश्वत्थामा। अब तो भैया समझ लो वहां पे एकदम गहरा सन्नाटा, एकदम थर कांपने लगी। अश्वत्थामा कैसे अश्वत्थामा तो वही व्यक्ति है जो सबसे पहले मंदिर में पूजा करते हैं और यहाँ किसी को नहीं देखा, मतलब कहते सुना कि उसने देखा। तुमने कैसे, तुम तो भाई बड़े भाग्यशाली हो, तुमने अश्वत्थामा जी के दर्शन कर लिए। फिर वो जल्दी ताला लगाते हैं और साथ में चलते कि भाई वो बिल्कुल मानते ही नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहते अच्छा तुम नहीं मानते हो, चलो हम तुमको दिखाते हैं फोटो। उसने निकाला जो जेब से मोबाइल निकाला तो बैटरी उसकी लो खत्म। अभी तो 75% थी, इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई। बिल्कुल इतनी बैटरी थी, बार उसने कोशिश करी लेकिन वो नहीं ऑन हुआ। जब नहीं ऑन हुआ और वो हंसते हुए चला गया कि देखो ये लड़का हमसे झूठ बोल रहा, लेकिन वो नीचे किसी तरह से चला आता। जब नीचे चला आता उसी के साथ में वहाँ तो ताला बंद हो जाता। उसके बाद ये जब घर आता, वहां से उतर के किले से घर जब आता, बस पे बैठता और सीधे अपने घर चलाता। जब घर आता है तो वहां पे भी सबको बताता है। तो सब भाई बड़े हैं प्रसन्न कि भाई तुम तो बड़े भाग्यशाली निकले, तुमको तो अश्वत्थामा जी के दर्शन मिल गए। अभी तक तो किसी ने सिर्फ किस्से कहानी में सुना था कि महाभारत में ऐसा हुआ था, श्री कृष्ण जी ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम कलयुग में रहोगे, तुम अपनी जो है वो किया था जैसा वैसा भुगतोगे, तुमको पूरे कलयुग के अंत होने तक रहना होगा। फिर वो पूजा पाठ में लीन हो गया अश्वत्थामा, तो वहीं पे पूजा करते हैं और सबसे पहले वही पूजा करते हैं, किसी को लेकिन दिखते नहीं है। और तुम भाई बहुत भाग्यशाली थे बच्चा जो तुमको उनके दर्शन मिले। पूरा परिवार बहुत खुश, परिवार के आसपास के जो लोग रहते थे वो भी, पड़ोसी वगैरह बहुत खुश भैया, इतना खूब जश्न मनाया सब किया। फिर ये उसके बाद इसको थकान थी, ये सो गया। जब ये रात में सो रहा था तो इसको उसी वेश में, बिल्कुल पुजारी के वेश में अश्वत्थामा जी उनको दिखे। जब दिखे तो एकदम से ये हैरान परेशान करके एकदम चीख पड़ा, जग गया, थर कांप रहा कि इसको तो वहाँ छोड़ के आए थे पुजारी जी को, ये यहाँ कैसे मेरे सामने बैठे। कि तो हमको छोड़ के आए थे, मैं तो वहीं पे ऐसे दीवार में से चोट लगी थी, ये देखो खून बह रहा, तुमने हल्दी और वो सब लगा दिया होता तो मेरा जो है तुमसे इतना भी नहीं हो पाया कि तुम हल्दी चूना लगा देते जो मेरा ये ठीक हो जाता। तो वो देखते कि हल्दी चूना, वो सच में वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ था, देखा था उन्होंने, लेकिन हमें समझ ही नहीं आया। अब देख करके जो इसकी दहशत में इतना डर गया, वो बहुत दहशत भर गई, एकदम दिल धड़ करने लगा। सभी लोग इकट्ठा हो गए परिवार की, क्या हुआ। तब ये सब लोकेश ने बताया कि ये जो है यहाँ पे हमने इस तरीके से पुजारी जी को देखा था, उसी रूप में जैसे मैंने असीरगढ़ में देखा था। अब परिवार वाले सोचते हैं आप क्या करें। फिर वो एकदम से उसको बहुत कस के तगड़ा वाला चढ़ के बुखार आया,
बहुत तेज इसका बॉडी जो है बहुत मतलब हीट करने लगी। फिर इसको लेकर के हॉस्पिटल गए सभी लोग। करीब 1 हफ्ते तक उसको इतना ज़्यादा फीवर रहा, इतना ज़्यादा रहा, डॉक्टर भी सोचे क्या हो, लेकिन फिर इसको दहशत हो गई, इतनी दहशत हो गई कि जो सीन इसने देखा उसके दिमाग से निकल नहीं रहा। फिर इसको बहुत मोटिवेट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतने स्ट्रांग हो, तुम्हें जो है अश्वत्थामा जी दिखे और तुमने उनको देखा, तुमने उनसे बातचीत करी, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। इनको ऐसे इसकी माँ ने बहुत दिलासा दिया लोकेश को, बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो, सच में दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, तुमने समझ लो साक्षात ईश्वर के दर्शन किए। क्योंकि जो ईश्वर की पूजा सबसे पहले कर रहा हो और कोई ना जान पाए, कोई ना देखे, ना कोई देख पा रहा है, इतनी सदियों से पूजा, वो भी साक्षात ईश्वर के समान ही तो है। तो तुमने समझ लो प्रभु के साथ साथ दूसरे प्रभु को भी देख लिया साथ में, तो तुम बहुत धन्य हो। उसने फिर अपने आप को बहुत मनाया, अपने मन को बहुत मजबूत किया कि हाँ सच में मैं तो गया था जैन वहाँ पे उज्जैन जो है महाकाल के दर्शन करे, महाकालेश्वर का दर्शन किया, साथ साथ मैंने अश्वत्थामा प्रभु के भी दर्शन किए, तो वाकई मैं धन्य हूँ। और वो अपने आप में बहुत फिर अंदर को गुड फील होने लगा, उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद वो उसका वहाँ से डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, वो घर आया और घर में सबके साथ बहुत अच्छे से वैसे ही रहने लगा जैसे वो पहले रहता। वो फिर वो जब ठीक हो गया तो अगली ट्रिप के लिए तैयार समझो हो गया और अच्छे से रहने लगा माँ बाप के साथ में, अगली उसके लिए तैयार हो गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में।